इसमें आपको विदित होगा कि पुलिस विभाग के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी इस समय घरों से दूर रह के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये इस अभियान की शुरुआत हमने ही करी थी ताकि जो फ्रंट लाइन हमारे जो तैनात जो कर्मचारी हैं उनसे उनके परिवार संक्रमित ना हो। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि जो परिवार का जो वेलफेयर है वो अच्छे से उसका ध्यान रखा जाए और उनको कोई परेशानियां अगर होती हैं तो उसका समाधान किया जाए। हमने पूर्व में भी एक सूबेदार और हमने एक एडिशनल एसपी साहब है हमारे लाइन में, उनका नंबर सबको दिया था और इस पे रेगुलरली हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उनका हम समाधान करते हैं। इसी कड़ी में आज मैं यहाँ पर लाइन में स्वयं लोगों से उनकी समस्याएं जानने के लिए आया हूँ। साथ में हमारे को ल्यूपिन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा 50 थर्मल गन दी गई हैं, तो आज इनका जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का भी हमारा इरादा है कि हर चौथे दिन में कम से कम एक घर स्क्रीन हो जाए। लाइन में करीब 450 मकान हैं, अगर हम 100-125 घर रोज़ करेंगे तो हर घर कवर हो जाएगा 3-4 दिन में। तो आज हम इसको 100% आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम 200 घर आधे हम आज कवर कर लें, क्योंकि हमारे पास अब थर्मल गन्स की काफ़ी संख्या हो गई है। तो इसके साथ साथ लोगों की समस्या भी जानने के लिए आया था। एक घर ने बताया कि यहाँ बोरिंग ख़राब है, तो जब तक बोरिंग ठीक नहीं होती तब तक पानी के टैंकर भिजवाकर इनकी समस्या का समाधान किया जाए। इसके साथ ही हमारे पुलिस परिवार में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 10वीं 12वीं के उनके कुछ पेपर शेष रह गए हैं। आजकल ई लर्निंग का ज़माना है और बहुत सारे ट्रेनिंग और टीचिंग पोर्टल्स आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। तो उसी कड़ी में मैंने निर्देशित किया है कि लाइन में एक व्यवस्था की जाए जहां पर कंप्यूटर्स, इंटरनेट युक्त कंप्यूटर्स उपलब्ध रहें, जहां बच्चे बैठ के जिनके घर में एक्सेस नहीं है, जिनके घर में इतनी जगह नहीं है कि उनको एक प्राइवेट स्पेस, शांति का एक एटमॉस्फेयर मिल सके जो कि पढ़ाई के लिए नितांत आवश्यक है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना क्राइसिस की वजह से इनकी पढ़ाई पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, वो किसी तरह से इफ़ेक्ट ना हो एडवर्सली। तो इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। ये एक रेगुलर फीचर है, बाकी पुलिस लाइंस भी अधिकारी विज़िट कर रहे हैं और इनकी भी, क्योंकि कई बार और भी दूसरी समस्याएं होती हैं। हमने ग्रेन शॉप यहाँ पर शुरू करी है, वेजिटेबल्स भी जो भी सप्लाई है डोर टू डोर वाली, उसको हमने यहाँ पर टेकअप किया है। दूध सप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरह की जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, क्योंकि इनके जो घर में जो घर का जो मेन व्यक्ति है वो क्योंकि पुलिस विभाग में इस समय कार्यरत होकर यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो इनकी समस्याएं समय पर एड्रेस हों, तरीके से एड्रेस हों, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। सर वर्तमान में सर जो पुलिस विभाग के जो आपने बताया कि जवान फील्ड पर हैं, सर अभी वर्तमान में क्या कितने सर अभी तक ठीक हो चुके हैं? इस समय हमारे 40 में से सिर्फ 7 लोग उपचारार्थ हैं और उसमें 2 ही अस्पतालों में, चौइथराम और अरबिंदो में, मेनली चौइथराम में है इस समय, और अभी सभी की अवस्था ठीक है, लगातार उनको उपचार मिल रहा है। जो हमने बड़ी पेयर की स्कीम शुरू करी है उसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं और लोग खुल के बता रहे हैं। आज मैंने इवन टीआईज़ के लिए भी बोला है, टीआईज़ भी अगर कोई बीमार हैं उनकी स्वास्थ्य का जिम्मेदारी सीएसपी की होगी, सीएसपी को एडिशनल एसपी साहब मॉनिटर करेंगे। इसी तरह से ऊपर तक सभी लोग एक दूसरे को मॉनिटर करेंगे ताकि कोई चाहकर भी अपने सिम्टम्स ना छुपा सके। सर लगातार आप लोग जो पुलिस ड्यूटी कर रही हैं उनके तक जा रहे हैं, सब मोटिवेट भी कर रहे हैं, सब उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे हैं। सर अभी वर्तमान में सर यदि बात की जाए सर, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम तो साथ में भीषण गर्मी भी है सर, उसको लेकर सर किस तरह की? लेकिन नौतपा शुरू हो गया है। आज भी मैंने सुबह सेट पे बोला है, ORS के घोल हमने 4000 से ऊपर हमारे को मिले थे पीछे, और उसके बाद भी हमारे को प्राप्त हुए हैं। ORS का घोल, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ें तो सेवन करना ही है। इसके साथ धूप से बचने के भी उपाय हमें करने हैं। आपने कई चौराहों पे, प्रमुख चौराहों पे देखा होगा, हमने ट्रैफिक को इस तरह से डाइवर्ट किया है कि वो हमारे चेकिंग पॉइंट जहाँ पर टेंट लगा हुआ है उसके पास से होके गुजरे, ताकि बीच चौराहे पे किसी व्यक्ति को लगातार ना खड़ा होना पड़े। छाते प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनको भी धूप से बचाओ और उनकी ड्यूटियाँ जल्दी जल्दी रोटेट की जा रही हैं ताकि वो कोरोना के काल में जहाँ पर लगातार ड्यूटीरत हैं वो उस समय धूप का शिकार ना हो। सर लॉकडाउन की अवधि खत्म होने जा रही है, संभाग में किस तरीके से इन्फोर्समेंट रहेगा? देखिए, इन्फोर्समेंट जो है वो बड़ा क्लियर है कि कंटेनमेंट जोन्स जो हैं उनमें से अभी बाहर जाने आने की कोई अनुमति नहीं है।
कंटेनमेंट जोन्स के कोशिश उसमें की गई। साथ ही साथ जो अन्य स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं और जो उपकरण उन्हें उपलब्ध कराया गया है, इसी क्रम में हम लोग अभी यहाँ पे पुलिस लाइन में आए थे और मुख्य तौर पे यहाँ पे इनकी क्या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया और इस उद्देश्य था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा जवान उसका कोई परिवार का सदस्य किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित हो। इसके लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन एक जवानों से मिलना, संवाद करना उद्देश्य था और इसमें भी देखा गया अभी अधिकांश सभी लोग लगभग स्वस्थ पाए गए। पूर्व में जिनकी स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी उनको इलाज के लिए भेजा जा चुका है। सर इसके बाद यदि बात करें तो कई परिजनों ने अलग अलग समस्या भी जनाई, किसी को ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात कही, पानी को लेकर। इसमें मुख्य तौर पे हम जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं।